डिवाइन रेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर उमेश मंसूरे, एडवोकेट इंदौर, और आज हम चर्चा करने वाले हैं मूलभूत अधिकारों पर, भारतीय संविधान में जो अधिकार दिए हुए हैं फंडामेंटल राइट्स पर। तो आज हम चर्चा करेंगे इसी विषय पर कि आपको कितने अधिकार प्राप्त है और देश के नागरिकों को भारतीय संविधान में कितने अधिकार प्राप्त है। पूरी तरह से ये जो अधिकार है इस पर हम बातचीत करेंगे ताकि भविष्य में आपको ये जानकारी उपलब्ध हो सके और आप इस विषय पर अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सके। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में आपको मूलभूत अधिकार बताए गए हैं। 12 से 35 तक ये अधिकार बताए गए हैं। हम जनरली देखते हैं 7 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स बताए गए थे, पर जब भारतीय संविधान में अमेंडमेंट हुआ 1978 में 44 अमेंडमेंट हुआ, तब संपत्ति का अधिकार को रिपील कर दिया गया है और उसे आगे डाल दिया गया है। भारतीय संविधान में आपको 6 प्रकार के मूल अधिकार है। एक है समानता का अधिकार, उसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद है दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आपको शैक्षणिकता का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो यदि हम बात करते हैं समानता के अधिकार की, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक आपकी समानता की बात की गई है और आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक आपके स्वतंत्रता की बात की गई है और आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात की गई है और आर्टिकल 25 से लगे 28 तक आपको धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है और आर्टिकल 29-30 में आपको शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े लोगों के लिए अधिकारों की बात की गई है और आर्टिकल 32 इस अधिकार में संवैधानिक उपचारों की बात की गई है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी आपके अधिकारों का उल्लंघन होता है, शासन प्रशासन या कोई भी संस्था आपके अधिकारों का उल्लंघन करती है, आपको भारतीय संविधान में जो अधिकार प्रदत्त किए, जो अभी हमने चर्चा की 6 अधिकार, इसमें से किसी भी अधिकार का उल्लंघन होता है तो इसको भुनाने के लिए भारतीय संविधान में आपको रेमेडी उपलब्ध है। आप वहां से सहायता प्राप्त कर सकते हैं और भारतीय संविधान में 2 अनुच्छेद ऐसे हैं जो आपको सुविधा उपलब्ध कराते हैं, आपको न्याय उपलब्ध कराते हैं। यहाँ पर हम बात करना चाहते हैं आर्टिकल 226 की, जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 226 दिया हुआ है। आप इसके अंतर्गत हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय में जाकर अपनी रीट लगा सकते हैं और अपने अधिकारों को भुनाने की मांग कर सकते हैं, आप न्याय प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें सर्वोच्च न्यायालय की, उच्चतम न्यायालय की, तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत आप सीधे उच्चतम न्यायालय में भी जाकर अपना वाद लगा सकते हैं, अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। तो साथियों, मैं आपको बताना चाह रहा था समानता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 से लगाकर 18 तक दिया गया है। यहाँ पर आपके समानता की बात की गई है। अनुच्छेद 14 ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति राज्य की नजर में समान है, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार का भेदभाव राज्य की नजर में नहीं किया जा सकता अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। अनुच्छेद 15 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 15 ये बोलता है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसी के साथ आर्टिकल हम 16 की बात करें तो आर्टिकल 16 ये बात करता है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता, शासकीय नौकरियों में आपको अवसर की समानता है, यहाँ पर कोई आपके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। और आर्टिकल 17 की अगर हम बात करें तो ये छुआछूत का अंत करता है, अनटचेबिलिटी का अंत करता है। ये संविधान बनने के बाद, आर्टिकल 17 आने के बाद सभी प्रकार का जो भेदभाव है वो खत्म हो चुका है। कोई किसी से छुआछूत नहीं कर सकता है, भेदभाव नहीं कर सकता है। और आर्टिकल 18 की अगर हम बात करें तो ये टाइटल्स का अंत करता है, उपाधियों का अंत करता है। कोई भी व्यक्ति ऐसी कोई उपाधि अपने नाम के आगे नहीं लगा सकता है जो संविधान में वर्णित नहीं है। यहाँ पर यह बताया गया है कि शैक्षणिक दृष्टि से और आर्मी में जो व्यक्ति है वही उपाधि यूज कर सकते हैं। जैसे किसी ने लॉ में या किसी भी विषय में पीएचडी किया है तो डॉक्टरेट लगा सकता है, या आर्मी में वो कोई पोस्ट में है तो कर्नल, ब्रिगेडियर आदि पोस्ट अपने उपाधि अपने नाम के आगे लगा सकता है। तो आर्टिकल 19 जो है वो स्वतंत्रता की बात करता है। आर्टिकल 20 और 21 ये 3 जो अनुच्छेद है ये इंडिविजुअल की, आम आदमी की स्वतंत्रता की बात करते हैं। यहाँ पर आपको अधिकार दिया गया है, आपको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आपको आपके विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है और एक्सप्रेस करने की भी स्वतंत्रता है। आप अगर देखते हैं तो आर्टिकल 21 की अगर हम बात करें तो आपको जीने का अधिकार की बात करता है। इसमें आपको प्राइवेसी का अधिकार भी है, आपको एजुकेशन का अधिकार भी है, आपको राइट टू फूड भी है। तो यहाँ पर जो आम आदमी का जीवन है उससे संबंधित समस्त बातें आर्टिकल 21 में वर्णित है।
तो जो स्वतंत्रता है वो आर्टिकल 19 से 21 तक आपको दी गई है, और आर्टिकल जो 23 और 24 है उसमें अगर आप देखते हैं तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है। कोई किसी का एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकता है। जब भारतीय संविधान बन गया और आर्टिकल 23 और 24 आ गया तो यहाँ पर आम आदमी के शोषण को टारगेट किया है कि कोई व्यक्ति उसका शोषण न करे, और उसके अधिकारों का यदि शोषण होता है, कोई उसके साथ गलत काम करता है या उसके अधिकारों का मिसयूज करता है, तो वो आर्टिकल 226 और 32 का उपयोग कर अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है। यहाँ पर अगर हम आर्टिकल 25 की बात करते हैं, 25 से 28 तक जो हमने बात बताई कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यह अधिकार जो है व्यक्ति को अपना धर्म का प्रचार करने का, प्रोपेगेट करने का और प्रैक्टिस करने का अधिकार देता है। और आर्टिकल 26 में आप धार्मिक कार्यों का प्रबंध भी कर सकते हैं। तो ये जो अधिकार है यह धार्मिकता से संबंधित है, आर्टिकल 25 से 28। और प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता है, उसका संगठन करने की स्वतंत्रता है, और वो उसके अनुसार कार्य कर सकता है। अगर हम देखते हैं माइनॉरिटी की, अगर हम बात करते हैं, जो माइनॉरिटी की बात करते हैं, तो आर्टिकल 29 और 30 है जो शैक्षणिक और कल्चरल की बात करता है। माइनॉरिटीज अपने उत्थान के लिए अपने स्कूल, कॉलेज वगैरह सबकी व्यवस्था कर सकते हैं। तो यहाँ पर उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया है अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में। यदि हम इन पांचों जो हमने अधिकार देखे हैं, इनको अगर भुनाना है, इनके अंतर्गत आपको न्याय प्राप्त करना है, तो जो हमने छठा हमारा अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 है, ये अनुच्छेद 32 आपको रेमेडी उपलब्ध कराता है सर्वोच्च न्यायालय में, यानी कि उच्चतम न्यायालय जो अभी भारत में दिल्ली में वर्णित है। तो वहाँ दिल्ली में आप जाकर भी अपना केस लगा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाकर, और अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं। तो साथियों, मैंने आज आपको भारतीय संविधान में वर्णित 6 मूलभूत अधिकार बताए हैं जो आपके अधिकारों की रक्षा करते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकार जानना बहुत ही जरूरी है, तभी वो अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है। साथियों, आज जो जानकारी हमने अधिकारों के बारे में आपसे शेयर की है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। और इसी प्रकार की विधिक जानकारी आप चाहते हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और भविष्य में इस विषय पर, अधिकारों के विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, जो जानकारी आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है। धन्यवाद।